जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। सीएसएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे जो कि पैडिंग है। आइए सबसे पहले हमने पिछले सेशन में जैसे समझा पैडिंग क्या है, उसके साथ जुड़े हुए बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पैडिंग वो स्पेस है जो कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में दिया जाता है। हम पैडिंग हर साइड पे अलग अलग भी दे सकते हैं और बॉर्डर के बाहर वाला स्पेस मार्जिन कहलाता है, लेकिन बॉर्डर के अंदर वाला स्पेस जो है वो पैडिंग कहलाता है कंटेंट के साथ। इसको एग्जांपल से समझते हुए हम देखेंगे इसको। 77.paddings.css के नाम से आपके पास फाइल उपलब्ध है। यहां मेरे पास मैंने पहले से CSS एक्सरसाइज वाले सभी प्रोग्राम्स यहां पे खोल लिए हैं। 77.padding.css के नाम से फोल्डर अवेलेबल है मेरे पास। मैं डबल क्लिक करके इसे खोल लेता हूं। मैं एक साथ इन दोनों फाइल्स को Notepad++ में खोल सकता हूं। इसके लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, एडिट विद Notepad++ कर देता हूं। आप देखेंगे एक साथ दोनों फाइलें आपके पास अवेलेबल हो गई हैं। सबसे पहले फाइल्स को समझते हैं हम। यहाँ पे paddings.html में एक स्टाइल शीट को लिंक किया गया है mystyle.css के नाम से, जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे की तरफ बॉडी में एक p टैग का प्रयोग किया गया है जिसका क्लास tbox है, जो कि mystyles में डिफाइन किया गया है। उसके अंदर बॉक्स पैराग्राफ लिखा गया है और नीचे की तरफ एक h1 हेडिंग दिया गया है। सबसे पहले HTML फाइल को हम ब्राउजर में खोलकर देखते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पहले से ओपन्ड है। आप देखेंगे बॉक्स पैराग्राफ यहाँ दिखाया गया है। एक बॉक्स है रेड कलर का जिसका बॉर्डर जो ब्लू कलर का है और नीचे की तरफ एक फर्स्ट हेडिंग दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम इसकी CSS की जानकारी लेते हैं। mystyle.css फाइल में इसकी सारी CSS कोडिंग अवेलेबल है। p.tbox के नाम से जो क्लास p से रिलेट किया गया है, यदि आप यहाँ देखें तो क्लास tbox है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया गया है। यहाँ इनलाइन ब्लॉक बॉक्स को एक चौरस या रेक्टेंगुलर शेप में लाने की कोशिश करता है। यदि आप ये नहीं देते, क्योंकि p एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करने का कोशिश करेगा। इसी तरह से यहाँ पे एक बॉर्डर अवेलेबल करवाया गया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉर्डर अवेलेबल है बॉक्स के बिल्कुल चारों तरफ। बैकग्राउंड कलर रेड दिया गया है बॉक्स को, ताकि आइडेंटिफाई हो सके बॉक्स यहाँ पे। पैडिंग डिफाइन की गई है। यदि पैडिंग टॉप की बात करें तो 25 पिक्सल है और पैडिंग बॉटम की बात करें तो 10 पिक्सल है। तो यहां यदि मैं बॉर्डर लाइन से नीचे की तरफ देखूं, जब तक बॉक्स पैराग्राफ नहीं लिखा आता, ये जो पैडिंग है ये टॉप है और बॉक्स पैराग्राफ से नीचे की तरफ जहां तक आपके पास बॉर्डर नहीं आता, जो स्पेस बीच में है, वो बॉटम पैडिंग है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी पैडिंग डिफाइन की गई है, जो आप यहाँ कोडिंग से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि पैडिंग राइट 35 पिक्सल है और पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ, 55 पिक्सल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ फाइल को। ब्राउजर में जाकर इस फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अंदर की तरफ यहाँ पे पैडिंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से सभी कंटेंट थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ गए हैं, क्योंकि इस पैडिंग बढ़ने की वजह से आपका जो बॉक्स है उसकी हाइट भी बढ़ी है और हाइट बढ़ने की वजह से बाकी एलिमेंट्स को भी उसमें चेंज करना पड़ा है। तो इस तरह से हम पैडिंग को चेंज कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। पैडिंग का प्रयोग करते हुए हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हम अलग अलग साइड के लिए अलग अलग पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में किया भी गया है। पैडिंग टॉप जो है वो 55 पिक्सल है, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल है, पैडिंग राइट 35 पिक्सल है और पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल है। अब यहाँ पे यदि डिफाइन रूप में देखना चाहें तो पैडिंग टॉप जो है वो 55 पिक्सल यहाँ पे दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो एरिया है, जो पैडिंग कहलाता है, वो ऊपर की तरफ से 55 पिक्सल है। इसी तरह से यदि बॉटम की तरफ देखें तो 10 पिक्सल, बॉक्स पैराग्राफ के नीचे वाली साइड से जो बीच में स्पेस खाली है बॉर्डर तक 10 पिक्सल है। इसी तरह से राइट की तरफ 35 और लेफ्ट की तरफ 20 पिक्सल का स्पेस अवेलेबल है। तो जैसा हमने देखा, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए पैडिंग लेफ्ट को यहाँ पे मैं 35 पिक्सल कर देता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ।
मुझे बस इस फाइल को रिफ्रेश करना है। आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे स्पेस बढ़ गया है जो कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में अवेलेबल है। तो इस तरह से पैडिंग को अलग अलग डिफाइन करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग CSS में प्रयोग कर सकते हैं।